चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इजल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देखिए बेटा, अगर फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म में हो चाहे टी की फॉर्म में हो एफ टी की फॉर्म में हो, अगर लिमिट सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। फंक्शन चाहे साइन एक्स हो या साइन टी हो, लिमिट अगर सेम है तो इंटीग्रल्स की दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। जब भी किसी इंटीग्रेशन में माइनस का साइन लगाते हैं लिमिट चेंज हो जाती है। अपर लिमिट लोअर लिमिट में आ जाती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट में आ जाती है। देखिए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट में आ गई और लोअर लिमिट अपर लिमिट में आ गई, माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जब भी कभी लिमिट सेम होती है ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू जीरो होती है। क्या होती है बेटा, अगर लिमिट सेम है ए टू ए एफ एक्स डी एक्स तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर एक लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, उसके बीच कोई पॉइंट सी है जिस पे लिमिट ब्रेक हो रही है, दो ए और बी के बीच कोई पॉइंट सी जिस पे लिमिट ब्रेक हो रही है, तो लिमिट होगी ए टू सी प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। याद रखना है आपको बेटा, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी यूज हम बहुत करेंगे आगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। देखिए ऐसा कब होता है, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स से इक्वल होती है। इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स होती है। कब होती है, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू टू एफ एक्स से इक्वल होती है और जीरो भी इसकी वैल्यू होती है। इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जीरो भी होती है। कब होती है, जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स से इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब होती है, जब एफ एक्स इवन फंक्शन होता है, मतलब जो एफ एक्स आपको फंक्शन दे रखा है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, एफ की वैल्यू माइनस एक्स में निकालिए, अगर वही वैल्यू एफ एक्स से इक्वल भी आती है तब वो हमारा होता है टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जीरो भी होता है। कब होता है, जब हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, उसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स में आती है, तो हमारी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। और यहाँ पे एफ क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक्सरसाइज 7.11 देखते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा के क्वेश्चन को। आई की वैल्यू है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब देखिए बेटा सेकंड, अब देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्या होती है, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। दिख रहा है बेटा, तो जीरो टू ए क्या, जीरो टू ए क्या पाई बाई टू, तो जीरो टू पाई बाई टू कॉस ए माइनस एक्स, मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, ये कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, सेकंड इक्वेशन आपकी ये है। आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को आपने ऐड किया तो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स होगा। देखिए वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा। वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, तो लिमिट लगाएंगे जीरो टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस जीरो, तो मतलब पाई बाई इसका पाई बाई टू माइनस जीरो पाई बाई टू आंसर आया, तो आई की वैल्यू होगी पाई बाई फोर। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू होगी पाई बाई
4। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए बेटा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी देखिए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसमें लगाएंगे यूजिंग इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्या होता है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो लगाइए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे 0 टू पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बेटा क्या होता है रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये थी, इक्वेशन सेकंड आपकी ये थी, ये भी आई है ये भी आई है, इसको फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं। तो एडिंग 1 and 2 ऐड करेंगे इस फंक्शन को, तो देखिए बेटा क्या होगा 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। हमने इसको ऐड किया तो देखिए रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एलसीएम आ गया, तो रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस कैंसिल हो गया, तो 1 आंसर आया। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, तो 2y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, 2y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, आई की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 4। क्या होगी बेटा आई की वैल्यू पाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से देखते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 3 बाई 2 एक्स डी एक्स अपॉन साइन टू द पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 3 बाई 2 एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। आप ए माइनस एक्स डी एक्स लगाइए, तो 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की होल पावर 3 बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, कॉस की पावर 3 बाई 2 एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, कॉस की पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स। इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको उसको ऐड किया तो एडिंग 1 and 2 आई प्लस आई कितना मिला आई प्लस आई 2i। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, इसको हम ऐड करते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे ऐड किया तो देखिए हमारा डिनोमिनेटर सेम है, साइन टू द पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस टू पावर 3 बाई 2 एक्स सेम है, तो साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3 बाई 2 एक्स कैंसिल हो गया, तो उसका इंटीग्रेशन एक्स आया, तो क्या 2i इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस 0, तो आई की वैल्यू कोई पाई बाई 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हैं बेटा अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ होती है क्वेश्चंस में। देखिए अब हम आगे और भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू दी पावर 5x अप डी एक्स अपॉन साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x। देखिए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन 0 टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो ए माइनस 7 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 5 डी एक्स 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया साइन की पावर 5x अपॉन कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। अब देखिए एडिंग 1, हम देखिए 1 और 2 को हमने ऐड किया, तो 1 और 2 को जब हमने ऐड करेंगे तो देखिए सेम डिनोमिनेटर होगा, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आंसर आएगा। इसके क्या होगा एक्स 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो आई की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 4 हो गई। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए इन्हें हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए जब भी कभी मॉडुलस फंक्शन होता है, जब भी कभी मॉडुलस फंक्शन होता है लिमिट ब्रेक होती है। क्या होती है बेटा लिमिट ब्रेक होती है। देखिए अब क्या लिमिट ब्रेक कैसे होगी, देखिए एक्स प्लस 2, देखिए जब भी वही मॉडुलस फंक्शन है तो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। मतलब हमारी लिमिट बी पे ब्रेक हो रही है। और लिमिट ब्रेक कैसे हो रही है, देखिए इस पार्ट को 0 रखिए, एक्स प्लस 2 की वैल्यू 0 के इक्वल लिखिए, तो एक्स की वैल्यू -2, इसका मतलब -2 पर लिमिट ब्रेक हो रही है, तो इंटीग्रेशन -5 से -2 -2 से -5 -5 से -5 से -2 -2 से -5, तो इंटीग्रेशन -5 से -2। अब मॉडुलस फंक्शन हट जाएगा, तो x प्लस 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन -2 से 5 x प्लस 2 डी एक्स। अब देखिए बेटा
अब -5 और -2 के बीच कोई एक वैल्यू रखी है इसमें, देखिए इससे -4 रखी है, देखिए -4 + 2 नेगेटिव आ रहा है, -3 रखी है, -3 + 2 नेगेटिव आ रहा है। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इसकी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसकी क्वेश्चन की माइनस से मल्टीप्लाई कर दी और एज इट इज उसको उतार दिया। आप देखिए -2 से 5 में हमको वैल्यू रखेंगे 1, तो देखिए पॉजिटिव आ रहा है, 0 रखेंगे तो देखिए पॉजिटिव आ रहा है, तो हम उसको एज इट इज उतार देंगे। फिर देखिए एक्स का इंटीग्रेशन किया, एक्स का इंटीग्रेशन किया, देखिए ध्यान से एक्स का इंटीग्रेशन किया तो एक्स का इंटीग्रेशन हो x²/2, लिमिट होगी -5 से -2 प्लस 2, 1 का इंटीग्रेशन x -5 से -2 लिमिट होगी, प्लस आप देखिए फिर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो x²/2 इंटीग्रेशन -2 से 5 प्लस 2 टाइम्स 1 का x -2 से 5। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी वैल्यूज़ को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने इस तरह वैल्यूज़ को पुट कर दी। वैल्यूज़ को हमने पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्यूशन किया। अब सॉल्यूशन करने के बाद हमारा 29 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया फिर से, इंटीग्रेशन 2 to 8 मॉडलेस x - 5 dx। तो जब भी मॉडलेस फंक्शन होता है तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन a to c f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन a to c f(x) dx। मतलब हमारी लिमिट c b पे ब्रेक हो रही है। तो देखिए तो इंटीग्रेशन 2 to 8 मॉडलेस ऑफ x - 5 dx कितना होगा बेटा, x - 5 को 0 रखिए तो x - 5 इक्वल टू 0 क्या होगा, x इक्वल टू 5। तो इसका मतलब लिमिट होगी 2 से 5, 5 से 8 और मॉडलेस फंक्शन हट जाएगा तो x - 5 बचेगा। ध्यान दीजिए, देखिए लिमिट होगी इंटीग्रेशन 2 से 5 x - 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 to 8 x - 5 dx। अब देखिए बेटा 2 से 5 के बीच कोई एक वैल्यू रखी है, मैंने 4 लिखी है, 4 - 5 नेगेटिव आ रहा है, 3 रखिए, 3 - 5 नेगेटिव आ रहा है। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 से 8 के बीच कोई वैल्यू रखी है, 7 रखा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, तो इस पॉजिटिव वैल्यूज को एज इट इज रख देंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स का क्या होगा x²/2 माइनस 1 का क्या होगा 5x। अब देखिए x²/2 माइनस 5x 5 to 8 5 to 8 2 to 5 2 से 5। तो हमने इस इंटीग्रेशन को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 का स्क्वायर/2 माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर/2 माइनस इस तरह हमने लिमिट को पुट कर दिया और हमने इस तरह हमने वैल्यू को लिमिट को पुट कर दिया और हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया और हमारा 9 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a x ब्रैकेट ऑफ 1 - x ओवर n dx। देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx से, तो उसको देखते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a - x dx। a कितना 1 है, तो देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a मतलब 0 to 1 a - x का मतलब क्या है 1 - x, x की प्लेस पर रखेंगे 1 - x ब्रैकेट ऑफ 1 - x की वैल्यू 1 - x। ठीक है बेटा, हमने इसको सॉल्व किया x ओवर n, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x ओवर n माइनस x ओवर n प्लस 1। अब n+1 अपॉन n+1 माइनस n+1 अपॉन n+2 हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो लिमिट को पुट किया, इसको लिमिट को x की लिमिट जब हमने सॉल्व किया तो लिमिट को 1 पुट किया, फिर 0 पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इंटीग्रेशन 8 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to π/4, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx। देखिए 0 to a f(x) dx क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 f a - x dx। इंटीग्रेशन 0 to a f a - x, a कितना π/4 - x dx कितना हो log 1 + 10a - 10b 10a - b। अब देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ देखिए, ये देखिए 10a - b क्या होगा 10a - 10b अपॉन 1 + 10b। 10a - b फॉर्मूला होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10b। हम 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। हमने इसको सॉल्व किया बेटा, एलसीएम लिया, हमने सॉल्व किया तो हो गया log 2 माइनस log 1 + 10x। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx क्या था बेटा, यही आपका 1 इक्वेशन थी, यानी मतलब i था। तो हमने इस i को यहाँ पे
पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आई हो गया 2i log 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, फिर 1 का x होगा, x में पाई 4 माइनस 0, तो i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू बेटा हो गई, क्या हो गई बेटा i की वैल्यू, i की वैल्यू हो गई पाई log 2 अपॉन 4। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 2i हो गया, 2i पाई 4 log 2, तो i की वैल्यू हो गई पाई बाई 8 अपॉन, ठीक है, पाई बाई 8 अपॉन log, पाई बाई 8 log 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, i इजगल टू, अब देखिए ध्यान से बेटा, i इजगल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 x इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 टू ए माइनस एक्स मतलब 2 माइनस एक्स इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स लिखा है, इसे लिखिए ए माइनस एक्स मतलब 2 माइनस एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 टू 2 माइनस एक्स इंटीग्रेशन 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स, तो 2 रूट एक्स। अब देखिए रूट एक्स बचा, रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की 2 रूट एक्स माइनस एक्स हुआ 3/2, तो 2 कॉमन आ गया, तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 टू 2 इंटीग्रेशन एक्स हुआ 3/2 डी एक्स। अब देखिए एक्स हुआ 1/2, एक्स हुआ n+1 अपॉन n+2 0 टू पाई/2 0 टू 2 माइनस एक्स पावर n+1 अपॉन n+0 टू 2। हमने अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू को पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यूज़ को पुट किया और हमारा ये आंसर आ गया। आप भी वैल्यूज़ को पुट करिए, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इसमें प्रॉपर्टी रहेगी इंटीग्रेशन -a टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है, इंटीग्रेशन इक्वल टू होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब होता है, जब एफ एक इवन फंक्शन होता है, मतलब एफ एक्स को माइनस एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे। अगर एफ एक्स ही आ जाता है, अगर एफ को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और एफ एक्स ही आ गया, तो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी, साइन स्क्वायर एक्स, इसको माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो एफ ऑफ माइनस एक्स की होगा माइनस एफ एस साइन एक्स, तो हो गया माइनस तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यूजिंग इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। अब देखिए अब इसका मतलब क्या है, देखिए अब हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की 2 टाइम इंटीग्रेशन, उसके हमने इसको फिर सॉल्व किया है, फिर हमने इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी यूज़ करिए, तो ये साइन स्क्वायर एक्स के कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिए हमने एडिंग 1 and 2 कर दिया, हमने एडिंग 1 and 2 किया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू π/2, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1 प्लस डी एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया, 0 टू π/2 क्या हो गया 1 का एक्स, 0 टू π/2 मतलब π/2 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई होगी वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, आई इजगल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए इस प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकंड ये, दोनों को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई क्या होगा 2i। देखिए बेटा आई प्लस, देखिए यहाँ देखिए, तो माइनस आई यहाँ प्लस आई हो जाएगा, 2i इजकल टू इंटीग्रेशन 1/2 आई इजकल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। आगे देखिएगा अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, तो 1 प्लस 1 इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई इजकल टू π/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो π/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स।
अब देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10x 0 to पाई माइनस सेक 10x का इंटीग्रेशन होगा सेक x 0 to पाई। अब देखिए बेटा i इजकल टू पाई बाई 2। अब देखिए 10 पाई माइनस 10 0 माइनस सेक पाई माइनस सेक 0, ये हो गया 0, ये हो गया -1। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो i की वैल्यू हो गई पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 13 देखते हैं। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स जी एक्स टू रहा 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 7x, इसको माइनस एक्स से रिप्लेस करिए। अब देखिए इसको माइनस एफ एक्स को जब माइनस एफ एक्स से हम रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या आएगा -7 मतलब एफ टू दी पावर माइनस से क्या आएगा माइनस एफ एक्स रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी जब एफ को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और माइनस एफ एक्स आएगा तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है 0, उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूज़ करना है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कॉस टू दी पावर 5x डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये ऐसा तब होता है जब 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स से इक्वल होती है। 2a माइनस एक्स करेंगे तो उसकी वैल्यू एफ एक्स से इक्वल होती है, तो वो होता है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है। और 0 कब होता है जब 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स से इक्वल होती है। तो ये एफ एक्स की वैल्यू कितनी कॉस टू पावर 5x, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a कितना है 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू कॉस टू पावर 5x ही हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। अब देखिए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स से इक्वल हो गई, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ये वाली 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने। फिर हमने इसमें प्रॉपर्टी लगाई 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स यूज़ करेंगे तो इसका आंसर इस टाइप से आ जाएगा, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ध्यान से। देखिए इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है यूजिंग इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 a माइनस में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस हो गया साइन एक्स पर 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स। इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकंड ये, हम एडिंग 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे तो इंटू देखिए आई है आई प्लस आई 2y इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब दोनों को हमने ऐड किया तो ये डिनोमिनेटर सेम है, आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम आ जाएगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस से प्लस कैंसिल प्लस से माइनस कैंसिल, तो क्या होगा 0 हो गया। क्यों मतलब किसी की 0 का इंटीग्रेशन क्या था 0, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे उस क्वेश्चन को। देखिए इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, तो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 प्लस कॉस डी एक्स को आई पहले फर्स्ट क्वेश्चन मान लेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 प्लस कॉस a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स क्या होगा डी एक्स, तो क्या log 1 माइनस कॉस एक्स, तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये होगा सेकंड इक्वेशन, एडिंग 1 इंटू फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो लॉग इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, और log 1 प्लस उसको ऐड किया तो इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स log a प्लस log b कितना होगा log a b, तो 1 माइनस log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स,
तो कितना होगा, 2i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हो गया 2i की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लॉग एम की पावर एन, लॉग एम टू पावर होता है एन लॉग एम, 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कर कैंसिल हो गया, तो आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स को हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन, क्या मान लिया, थर्ड मान लिया। अब देखिए आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 प्लस साइन एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। आप देखिए इसमें आप अभी तक हमने प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 टू ए इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लगाई दी। अब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये जो आया था लॉग साइन एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ऐसा कब होता है, जब एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स से इक्वल होती है। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ कर ली, हमने ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ की। तो देखिए 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए की वैल्यू कितनी, 2a की वैल्यू पाई है, तो a की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2, क्या हो जाएगी a की वैल्यू पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। फिर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की तो लॉग कॉस एक्स आ गया, एडिंग इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, जो हमने इसको ऐड किया तो देखिए 2y इजकल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई कॉस एक्स। फिर इन दोनों को हमने ऐड किया तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है कि हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, तो आई इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग 2 को एक बार ऐड कर देंगे, लॉग 2 को एक बार हम माइनस कर देंगे। तो देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या होता है, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स 2, जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, लॉग साइन 2x क्या होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। अब देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx। अब देखिए 2x की वैल्यू 2x को t मानते हैं, 2x की वैल्यू 2x क्या होगा dt बाई 2। अब देखिए x की वैल्यू 0 पर t की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू पाई बाई 2 पर t की वैल्यू पाई हो गई। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ ध्यान से कि अब ये हो गया लॉग साइन टी डी टी डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी बाई 2 माइनस लॉग 2 बाहर आ गया, एक्स की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, तो माई आई इजल टू 1 बाई 2 आई। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग साइन टी था क्या, अब देखिए ऊपर था आई था, ये क्या था बेटा, आई था, वो एक्स की फॉर्म में था, ये टी की फॉर्म में, तो दोनों सेम रहेंगे, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ में। तो 1 बाई 2 आई इजल टू माइनस 1 बाई 2 लॉग 2, आई माइनस 1 बाई 2 वहाँ चले गया बेटा, तो हो गया यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई माइनस पाई लॉग 2। आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से बहुत देखिएगा। इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन 0 टू ए की एक प्रॉपर्टी होती है यूज इंटीग्रेशन 0 टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इन दोनों को ऐड करके माइनस एक्स कर दिया जाए, इन दोनों लिमिट को ऐड कर दिया जाए फिर माइनस एक्स। देखिए बेटा इंटीग्रेशन 0 टू है तो ए प्लस बी क्या होगा 0 प्लस से ए माइनस एक्स मतलब ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स है तो वहाँ देंगे ए 0 प्लस से ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस ए प्लस एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है बेटा, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स प्लस एक्स। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या बच्चा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स 1 आया तो 1 का इंडिकेशन एक्स, तो क्या हो ए माइनस 0, आई की वैल्यू क्या होगी ए बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 18। देखिए ये मॉडलेस फंक्शन आ गया, मैंने आपको बताया था मॉडलेस फंक्शन क्या करते हैं लिमिट को ब्रेक करते हैं, आपको बताया था लिमिट को हम ब्रेक करते हैं। x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू 1 तो लिमिट 1 पे ब्रेक हुई है मतलब 0 से 1
1 से 4, तो 0 से 1 x माइनस 1 प्लस 1 से 4 x माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन हट गया यहाँ पे। अब देखेंगे 0 से 1 के बीच कोई एक पॉइंट रखते हैं। 0 के 1 के बीच मैंने 0.5 रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 0.5 माइनस 1 नेगेटिव आ रही है वैल्यू, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी हमने। फिर देखिए 1 से 4 के बीच कोई नंबर लगते हैं, 3 रखा, 3 में माइनस 1 किया तो क्या आंसर आया बेटा 2 आया, तो हो गया। तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। हम कोई 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा है तो उसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है बेटा। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/4 x माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x, इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स इंटीग्रेशन 1 to 4। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से आपने वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन आपका 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, शो डेट इंटीग्रेशन 0 to a fx gx dx। ये आपको शो करना है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a fx dx if f and g defined as fx equal to f of a minus x and gx plus g of a minus x equal to 4। तो देखिए i is equal to 0 to a fx dx gx है, आपको ये शो करना है, ये इसके इक्वल आपको शो करना है, जबकि ये गिवन है आपके लिए। अब देखिए प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a fx gx होता है यूजिंग इंटीग्रेशन 0 to a f क्या होता है fx dx होता है इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस एक्स। तो क्या होगा 0 to a f of a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स। देखिए बेटा आप देखिए f ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ देखिए f ऑफ a माइनस एक्स एफ एक्स से इक्वल है, तो f ऑफ a माइनस एक्स की जगह एफ एक्स रिप्लेस कर दिया, जी ऑफ a माइनस एक्स को एज इट इज रखा। तो 0 to a एफ एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ जी ऑफ a माइनस एक्स कितना होगा, जी ऑफ a माइनस एक्स होगा 4 माइनस जी एक्स, क्या होगा जी एक्स की वैल्यू होगी 4 माइनस जी एस, इसके अंदर मल्टीप्लाई की। और देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई की हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा बेटा देखिए ये वो पूरा टर्म था इंटीग्रेशन 0 to एफ एक्स जी एस डी एस, ये पूरा आई हो गया, क्या हो गया बेटा आई। तो इसकी वैल्यू क्या था आई था ना, इसकी यहाँ प्लेस पे हमने आई रख दिया, तो आई होगा 2i हो गया इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स और इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा, आपको ये प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x प्लस 1 dx। अब देखिए ध्यान से बेटा, अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से कि इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 10⁵x dx सबको सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए बेटा ये -a2a fx dx की फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया था कि जब इंटीग्रेशन -a2a fx dx होता है तो f ऑफ माइनस एक्स अगर f माइनस एफ एक्स होता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखिए तो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस एफ एक्स, तो आंसर क्या आएगा 0। वही यहाँ पे इस तरह 0 आएगा, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू को माइनस एफ एक्स से रिप्लेस करिए 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, तो ये तीनों 0 हुआ है 1, ये तीनों क्या होगा बेटा 0। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स -π/2 से π/2, तो क्या होगा π/2 माइनस प्लस π/2 माइनस प्लस π/2 2π/2 प्लस π/2 क्या होगा आंसर पाई आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपन 4 + 3 cos x dx। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है बेटा 4 + 3 a माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स अपन 4 + 3 cos π/2 माइनस 4 + 3 cos x अपन 4 + 3 sin x। अपन एडिंग 1 2 ऐड करिए इसको और इसको बेटा ऐड करिए, एडिंग 1 and 2 इसको हमने ऐड किया। अब देखिए हमने वो ऐड किया तो इस तरह हमने ऐड किया। अब देखिए log ऑफ 4 + 3 sin x अपन 4 + 3 cos x प्लस log ये 4 + 3 cos x अपन 4 + 3 किया। अब log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगाई तो log a भी हो गया, कैंसिल हो गया, तो log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो इसकी इन log 1 की वैल्यू 0 और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0। आई थिंक बेटा आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो बेटा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू बेटा।